जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह लेकर आई हूं आपके लिए मासिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे साल 2021 के 11वें महीने यानी नवंबर के बारे में और जानेंगे कि नवंबर का महीना हर लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर के महीने को कार्तिक माह कहा जाता है। आज हम आपको नवंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। इस मासिक राशिफल में नवंबर महीने के दौरान आपके जीवन में होने वाले सारे उतार चढ़ाव की मैं आपको जानकारी दूंगी, जिसकी मदद से आप अपने आने वाली विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं और उनका सामना करने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर सकते हैं। तो राशिफल पे नजर डालें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या खास चीजें मैं आपको राशिफल के अलावा बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज है कि मैं आपको बताऊंगी इस महीने कौन कौन से व्रत त्योहार हैं, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, इस महीने की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां क्या हैं, नवंबर महीने में जन्मे लोगों की खासियत क्या होती है, इसका हिंदू पंचांग क्या है। तो तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगी और वीडियो के आखिर में आपको देंगे कुछ ज्योतिषीय उपाय जो कि आपकी राशि के लिए बहुत ही कारगर होंगे और उसकी मदद से आप अपने नवंबर के महीने को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदू पंचांग के साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार ये महीना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होगा और हस्त नक्षत्र में कृतिका जो है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल का प्रभाव निश्चित रूप से सभी 12 राशि के जातकों पर पड़ेगा, जिसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नवंबर माह में कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। 1 नवंबर सोमवार को है रमा एकादशी, 2 नवंबर मंगलवार को है धनतेरस और प्रदोष व्रत, 3 नवंबर बुधवार को है मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर गुरुवार को है दिवाली, कार्तिक अमावस्या, नरक चतुर्दशी, 5 नवंबर शुक्रवार को है गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर शनिवार को है भाई दूज, 10 नवंबर बुधवार को है छठ पूजा, 11 नवंबर रविवार को है देवोत्थान एकादशी, 16 नवंबर मंगलवार को है प्रदोष व्रत और वृश्चिक संक्रांति, 19 नवंबर शुक्रवार को है कार्तिक पूर्णिमा व्रत, 23 नवंबर मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी और 30 नवंबर मंगलवार को है उत्पन्ना एकादशी। तो ये 30 त्योहार कुछ आने वाले हैं नवंबर के महीने में। इसमें से कुछ त्योहारों के बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे और आपको भी अगर किसी जो है त्योहार के बारे में जानना है कि उसकी पूजा विधि क्या होगी, मुहूर्त क्या है, कथा क्या होगी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। मैं इन त्योहारों से पहले ही आपको वीडियोस के माध्यम से जानकारी दे दूंगी। बाकी अब जानते हैं नवंबर माह में होने वाले गोचर के बारे में। तो 2 नवंबर को है बुध का तुला राशि में गोचर, 16 नवंबर को है सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 20 नवंबर को है बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर और 21 नवंबर को है बुध का वृश्चिक राशि में गोचर। तो ये कुछ बड़े ग्रहों का गोचर है जिसका सम्मिलित प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा और इन्हीं ग्रहों के जो है हरकत को देखते हुए हमने आपके ये राशिफल तैयार किया है और आपको उसमें हर एक छोटे बड़े चीजों का ध्यान रखा है कि आपको ये जानकारी मिल जाए। बाकी ये जो गोचर होंगे इसके विषय में भी आपको हम जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। जब जब ये गोचर होगा तो उससे पहले जो है हमारे चैनल पर इस गोचर से जुड़ी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि गोचर का समय क्या होगा, ये गोचर कब तक होने वाला है, किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपाय क्या करने हैं। अगर वो सारी जानकारियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक टैप से आसानी से इन वीडियो से जुड़कर जानकारी पा सकें। बाकी अगर कोई आपका सवाल होता है, अगर कोई सवाल लिखना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं हर शाम 5 बजे आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवालों को वहाँ जो है मैं शामिल करती हूँ, उसका जवाब मैं आपको वहाँ दे दूंगी, आपके सवालों का जवाब। तो बाकी अगर आपको जो है जो भी आपके फीडबैक्स हैं या कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी जेनरिक सवाल होता है वो लिखिए। बाकी पर्सनल यानी निजी जीवन की कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाला हुआ है, वहां क्लिक करके आप अपनी समस्याओं का, निजी जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं जो सिर्फ आपसे रिलेटेड हो। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये नवंबर महीने की बात कर रहे हैं, राशिफल की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि नवंबर माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिष की दृष्टि से नवंबर माह में जिन लोगों का जन्म होता है, एस्ट्रोलॉजी उनके बारे में क्या कहती है। तो ये लोग जो होते हैं दुनिया में सबकी भलाई करने के लिए जन्मे होते हैं, बहुत दयालु और परोपकारी होते हैं, सहन शक्ति के हिसाब से भी कमाल के बंदे होते हैं। जब तक इनका स्वाभिमान हर्ट ना हो जाए तब तक हर छोटी बात ये सिर से गुजर जाने देते हैं। सबके बीच सामंजस्य बिठाने का काम बखूबी निभाते हैं। अक्सर दोस्तों के पैचअप करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। यूँ तो दुनिया इनको बड़े ही शांत और सौम्य रूप में जानती है, लेकिन जिसने इनका गुस्सा देखा वही जानता है कि इनके भीतर कितना तूफान भरा है। इसी वजह से ये कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी
बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों के लिए कुछ करें या ना करें, दोस्त इन पर जान लुटाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके भोलेपन के वे कायल होते हैं। इनकी तरक्की से जलने वालों के लिए चेतावनी है कि नवंबर वालों के दुश्मन सीधे मुंह की खाते हैं, इसीलिए सावधान रहें। नवंबर माह में जन्मे युवाओं के प्यार का अथाह सागर होता है, जिसे प्यार करेंगे अगर वह ना मिले तो उसे भूल नहीं पाते हैं, और जो प्यार मिल जाए तो उसकी खुशी के लिए खुद को मिटाकर भी तृप्त नहीं होते। फिर वही बात है कि आप अत्यधिक दयालु जो होते हैं। कुछ युवा जो नवंबर में जन्मे होते हैं, ज्योतिष के अनुसार जिनकी राशि मेष या वृश्चिक है, उन पर कंजूस होने का आरोप लग सकता है। अन्यथा सामान्यतः नवंबर के लोग इतने उदार होते हैं कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए खुद की जेब खाली करके भी खुश रहते हैं। पैसा इनके पास जितना भी आए सेविंग के तरीके खोज ही लेते हैं, पूरी तरह से खाली कभी नहीं होते। इनके किसी ना किसी पर्स या पैंट की जेब से पैसे निकल ही आएंगे। थोड़ी व्यग्रता पे अगर कंट्रोल कर लें तो इनके जैसा करीने से रहने वाला मिलना मुश्किल है। हर काम सुव्यवस्थित और साफ सुथरा होता है। इनके बचपन से लेकर अब तक के छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट भी किसी फाइल में सुरक्षित रखे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सनकी हम कह सकते हैं जो नवंबर माह में जन्मे हैं, कुछ कंफ्यूज और कुछ क्रिएटिव। अतीत से इन्हें गहरा लगाव होता है। अपनी हर बात, पहली बात या पहली चीज अपनी स्मृति में, मेमोरी में सजो कर रखते हैं। अक्सर इस महीने में जन्मे लोग संवेदनशील लेखक, पुलिस, पत्रकार, कलाकार, सर्जन या गुप्तचर विभाग में होते हैं। मन इनका बच्चों की तरह होता है, इसीलिए बच्चों से इन्हें बेहद प्यार होता है। इनका इंट्यूशन पावर तो माशाअल्लाह होता है। किसी बात का पूर्वाभास होना या सूरत देखकर आदमी की फितरत पहचानना इनके लिए आसान होता है। आकर्षक मुखाकृति और मासूमियत के कारण नौकरी हो या घर, प्यार हो या दोस्ती, इनके 100 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अपने बालों का इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए, वरना गंजे हो सकते हैं। बड़ी बड़ी हाँकने की प्रवृत्ति से भी थोड़ा बचें तो सही वक्त पर सही जीवन साथी मिल जाएगा। नवंबर माह की लड़कियां भावुक होती हैं, बट बहुत प्रैक्टिकल भी होती हैं। चोट खाने पर खुद को समय पर संभाल लेती हैं। यही वजह है कि अपने दुख के लिए कभी दूसरों का कंधा इस्तेमाल नहीं करती। बेमिसाल सहन शक्ति के कारण जीवन की हर जंग जीत लेती हैं। अभिव्यक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है, इसीलिए उम्मीद करती हैं कि इनके आसपास के लोग इनकी बात स्वयं समझ लें। लोग जब इन्हें समझ नहीं पाते तो झल्ला पड़ती हैं। नवंबर माह वालों के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर आपको लोग गलत समझ लेते हैं। और अपने सौम्य स्वरूप का गलत फायदा ना उठाएं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी आपकी ताकत है, उसका इस्तेमाल करें। कल्पना लोग से बाहर आएं। जिंदगी के कई रंग बस आपके लिए ही खिले हैं, आपको उन्हें समय पर पहचानना है। बाकी नवंबर माह में जिन लोगों का जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जान लीजिए कि आपके लिए लकी नंबर क्या है। 3, 1, 7। लकी कलर है पिंक, सफेद और चॉकलेटी। लकी डे है गुरुवार और मंगलवार। लकी स्टोन है पर्ल और मून स्टोन। और आपके लिए एक सजेशन जो मैं दूंगी वो ये है कि ज्योतिष के अनुसार क्या करें, तेल में अपना चेहरा देखकर मंदिर में दान कर दें, जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसे होते हैं नवंबर माह में जन्मे लोग। हमने हर एक चीज बताई आपको, बहुत सारी चीजों पर चर्चा किया है। अब बारी है आपके राशिफल की और बताते हैं कि आपकी राशि के लिए नवंबर का महीना हर एंगल से कैसा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ रेमेडीज भी दूंगी, उपाय बताऊंगी, और इतने आसान उपाय जिन्हें कर लेते हैं आप तो नवंबर का महीना आपका बहुत ही स्मूथ जाएगा। तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे पहले करियर व्यवसाय के लिहाज से कैसा रहेगा ये महीना। तो काम धंधे करियर को लेकर नवंबर का महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं और रुके हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्राओं का योग है। हो सकता है कि काम को लेकर विदेश तक की यात्रा करनी पड़े। अपने कार्यों को पूरा कराने में आपको अतिरिक्त पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। अनावश्यक और अचानक लेन देन की स्थिति आएगी। खुद को इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो सकती है, या फिर काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। महीने का पूर्वार्ध भाग दौड़ में बीत सकता है। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आपके लिए स्थितियां सुधरने लगेंगी। पहले जिस काम के लिए बहुत मेहनत करते थे और फिर भी बात नहीं बनी हो, अब वो हो सकता है कि वो थोड़ी ही मेहनत से काम बन जाए। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अगर सरकार या प्रशासन की मदद से आपका कोई काम निकलता है तो उसके लिए रास्ता आपको दिखने लगेगा। अच्छे नतीजे मिलने शुरू होंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार कारोबार के लिए भी समय सफलता वाला होगा। अब बारी स्टूडेंट्स की। शिक्षा के क्षेत्र में पठन पाठन से जुड़े लोगों के लिए नवंबर का महीना कह रहा है कि अगर आपने मेरे समय के सदुपयोग में जरा सी भी लापरवाही की तो वो आपको भारी पड़ेगी। अगर फोकस बदला तो समझिए बात बिगड़ी। महीने की शुरुआत तो पठन पाठन के लिहाज से उत्साहजनक रहेगी।
पढ़ाई में ध्यान रहेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, सफलता के योग भी हैं। लेकिन उत्तरार्ध ऐसा समय होगा जहां आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। पढ़ाई में कुछ अड़चनें आने लगेंगी, मन उचाट हो सकता है, पढ़ाई में रुचि कम हो जाएगी, फिजूल की बातों की तरफ मन भटकेगा, आप व्यर्थ की चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसीलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, साथ में अपनी संगति ठीक रखें। अगर ऐसा नहीं करते तो समय का जो नुकसान होगा सो होगा, कहीं से कोई अपमान भी हो सकता है। इसीलिए जो भी करें जरा सोच समझ कर करें। मित्रों को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छे और बुरे का फैसला करने की समझ आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। कोई ऐसी बात हो गई है जिससे आप उलझन में हैं तो अपने किसी टीचर या परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिनसे आप करीब हैं। एकाग्रता भंग ना हो, यह ध्यान भी रखना जरूरी है। मित्रों में कम घुले मिले। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। विदेश में शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए 20 नवंबर के बाद बाहर जाने के योग हैं। अब बात आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के नजरिए से नवंबर आपके लिए खुशहाली लेकर आया है। घर परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर अवसर मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपसी सद्भाव बढ़ेगा। प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। एक दूसरे के प्रति सहयोग रहेगा। कुल मिलाकर आपका परिवार एक आदर्श परिवार की तरह गिना जाएगा। आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो भर कर आ सकती है, उसको लेकर आपको चिंता हो सकती है। लेकिन जिसके पास परिवार का साथ हो उसके लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आसान हो जाती हैं। इसमें ग्रह गोचर भी आपका सहयोग करने वाले हैं। 20 नवंबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख के साथ साथ माता के सुख का भी भाव है, तो माता जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार दिखने लगेगा। माता जी के साथ भी सहयोग रहेगा, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। शुभताओं को बढ़ाने के लिए घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है। पूरा परिवार साथ मिलकर किसी उत्सव का आयोजन कर सकता है। अब बारी प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम प्रसंगों के मामले में नवंबर की शुरुआत जो है बहुत रोमांटिक रहने वाली है। प्रियतम के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपसी संवाद और आपसी समझ बहुत अच्छी रहेगी। साथ में काफी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके प्रेम को परवान चढ़ाने में आपके दोस्त साथी भी आगे बढ़कर मदद करेंगे। मिलना जुलना, साथ में घूमना फिरना आनंद के साथ चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि ज्यादातर प्रेम संबंधों के साथ होता है, वे गोपनीय रहते हैं। दोस्तों को शामिल किया जाता है लेकिन घर परिवार वालों से पूरी गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश कर रहती है। लेकिन कई बार भेद खुल जाता है। आपके साथ भी स्थिति हो सकती है 20 नवंबर के बाद। घर वालों को आपके रिश्ते के बारे में पता चल सकता है। अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो सार्वजनिक रूप से प्रेम का इजहार करें या घूमने फिरने आदि को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, या फिर मन को इस बात के लिए तैयार रखें कि घर वालों को पता चलने के बाद जो प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर आपको क्या रिएक्शन देना है। वृश्चिक राशि के जिन जातकों के दिल पर प्रेम ने अब तक दस्तक नहीं दी और वे इसकी प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए कुछ खुशखबरी हो सकती है। प्रेम का निवेदन मिल सकता है या प्रेम निवेदन स्वीकार हो सकता है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन के लिए समय उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी में उग्रता रहेगी। बात बात पर आक्रोशित होने की प्रवृत्ति या ओवर रिएक्ट करने की भावना देखी जा सकती है। यह स्थिति मानसिक तनाव बढ़ाने वाली होगी। आपको मन पर और क्रोध पर काबू रखना होगा। आप ऐसा समझ लें कि वैवाहिक जीवन को कलह से बचाने के आपके कौशल का इस महीने इम्तहान होने जा रहा है। एक मंगल की दृष्टि ही आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भारी पड़ रही थी, उस पर तुर्रा यह है कि 16 नवंबर को घूमते फिरते सूर्यदेव भी आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। जीवन साथी के भाव यानी सप्तम पर उनकी सीधी दृष्टि रहेगी। बस आग में थोड़ा घी और पड़ सकता है, स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। मन को तैयार रखें, इसके लिए व्यर्थ का वाद विवाद न बढ़ने दें। अब बारी आर्थिक जीवन की। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं कहा जाएगा। महीने का पूर्वार्ध तो विशेषकर परेशानी वाला होगा। कई बार तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति बनती दिख सकती है। बेवजह के खर्च अचानक सिर पर आ गिरेंगे, इससे मन खिन्न होगा। कर्ज लेने की स्थिति भी आ सकती है, तो आप फजूल खर्ची के बारे में सोचे भी नहीं। कहीं निवेश आदि करने की योजना बना रहे थे तो महीने के पूर्वार्ध में इससे बचना ही बेहतर होगा। आय के स्रोतों में कमी हो सकती है। धनागमन में बाधा देखने को मिल सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध से स्थितियां तेजी से सुधरने लगेंगी। सूर्य जो अब तक आपके व्यय भाव में बैठे आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे, वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। इससे फिजूल के खर्चों का सिलसिला शुरू होता दिखता था, उसमें कमी आएगी और आप राहत की सांस लेंगे। 5 दिनों बाद 21 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक के सूर्य के साथ होंगे वृश्चिक राशि में। यहाँ से आपकी स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। खर्चे काफी कम हो जाएंगे और आमदनी में काफी बढ़ोतरी दिखाई देगी। आय के जिन स्रोतों से धन का आगमन रुक गया था वे फिर से शुरू होने लगेंगे। बुध के प्रभाव से कारोबार व्यापार में लाभ होगा।
नए कारोबारी संपर्क बनेंगे, संपर्कों से लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलने की भी संभावना बनेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो इस महीने आपको सेहत पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राशि के स्वामी मंगल 12वें भाव में स्थित है और यह कष्टदायक स्थिति है, रोग आदि का कारण है। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य भी मंगल के साथ 12वें भाव में होंगे। दोनों गर्म ग्रहों के प्रभाव से तेज बुखार, सिर दर्द, किसी प्रकार की चोट चपेट, फोड़े फुंसी, घाव लगने या मोच आने की आशंका है। रक्त विकार से पीड़ित लोगों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा अस्पताल का चक्कर लग सकता है। खान पान में ध्यान रखें। यदि यात्रा करनी पड़ रही है तो यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें। सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है। चोट चपेट की आशंका है। वैसे बहुत घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। नवंबर के उत्तरार्ध में सूर्य की राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाने से स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में तेजी से सुधार होगा। तो ये तो हमने आपको ओवरऑल बताया। अब उपाय कुछ बताते हैं, ज्योतिषीय उपाय। तो पहला उपाय है कि बृहस्पतिवार का व्रत रखें और केले के वृक्ष की पूजा करें। दूसरा उपाय है श्री गणेश जी की पूजा करें और श्री गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हुए गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें। तीसरा उपाय है मंगलवार के दिन मंगल देव के मंत्र ओम अंग अंकाराय नमः इसका जाप करें। चौथा उपाय है उत्तम गुणवत्ता का सच्चा मोती रत्न चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन धारण करें। और पांचवा उपाय है मछलियों को भोजन दे, इससे बिजनेस में लाभ होगा। तो 5 उपाय ऐसे हैं जो करते हैं तो नवंबर के महीने में थोड़ी आपको राहत मिलेगी। तो जाना हमने इस वीडियो में कि आपकी राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। बहुत सारी खास बातें की हैं हमने, आपको कुछ रेमेडीज दिए हैं और बताया है कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, उपायों को कैसे करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हर एक चीज के विषय में हमने चर्चा की है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, सलाह है, कोई परेशानी है तो वो लिखिए कॉमेंट बॉक्स में। मैं हर शाम को 5 बजे आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन सवाल जेनरिक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। बाकी अगर आपके अपने निजी जीवन की समस्या है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसका सिर्फ आपसे रिलेशन है, तो आप ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का जो लिंक दिया है वहां क्लिक करें। आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपके हर एक सवाल का जवाब ज्योतिषी आपको देंगे जो बहुत ही अनुभवी हैं, विद्वान हैं। और चाहे किसी भी भाषा में आपको जानकारी चाहिए, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए, हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद हैं। किसी भी समय कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी जो भी जेनरिक सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगी दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से। दैनिक राशिफल के वीडियो में मैं आपको बहुत सारी खास बातें बताती हूँ कि दिन को कैसे अच्छा बनाना है, उस दिन के लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, उपाय क्या करना है, क्या शुभ समय हो उस दिन का, किस दिशा में यात्रा नहीं करनी। तो बहुत सारी खास जानकारियां आपको वहां भी मिल जाएंगी। ये 30 दिनों की बात हमने इस वीडियो में की है, वहां हर दिन की बात करते हैं। तो ये सारी वीडियोस आप कैसे देख पाएंगे, जो गोचर होने वाला है वो वीडियो, या जो 30 त्योहार हैं वो, या दैनिक राशिफल वो, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा या आपसे कुछ मिस नहीं होगा। तो और आप जो है अपने आप को ज्योतिष की दुनिया से अपडेट रखेंगे। तो ये सारी खास बातें हैं जो है साल 2021 के 11वें महीने के बारे में, नवंबर के बारे में। प्रभु से यही कामना रहेगी कि आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते, बहुत कोई दिक्कत ना आए आपको। बाकी दिक्कत आती है तो हम हाजिर हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़िए, हमसे बात कीजिए या अपने सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आपके बहुत सारे सुझाव सवाल मिलते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। और एक और खास बात, जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या फिर कोई खास दिन आता है नवंबर के महीने में, उनको उन दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जो भी 30 त्योहार हैं उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में बहुत सारी खास बातें लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में बहुत सारी खास बातें लेकर, खास जानकारियां लेकर ज्योतिष से जुड़ी हुई। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.